Hello everyone and welcome back to scale100million.com, and in today's video we are going to discuss about meta ad inflation. So we are going to learn what is meta ad inflation and why this term matter. ठीक है, so first of all let's understand this thing कि to run ads on meta every year आपकी जो cost है वो 20 से 30% बढ़ रही है. Why that is the case? Because meta want to make more money from their advertisers every year, right? सो आपका जो CPM है वो हर साल बढ़ रहा है. सो CPM का मतलब क्या होता है? CPM मीन्स कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन. मतलब 1000 लोगों को ऐड दिखाने का जो कॉस्ट है वो कितना है. सपोज मान के चलो लास्ट ईयर आपके नीश के अंदर जो 1000 लोगों को दिखाने का कॉस्ट था ऐड का, वो सपोज मान के चलो 300 रुपये था. तो इस साल वो 340 या 350 हो सकता है. Why? Because Meta is want to make more money from you. राइट, इट इज प्रीटी सिंपल. सो ऐसे बिजनेस है जो बस लीड के ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब उनका जो पूरा धंधा है वो बस नए लीड्स के ऊपर चलता है कि एवरी मंथ अगर मेरे पास लीड आ रहे हैं तो मैं पैसा बना रहा हूँ, और अगर किसी मंथ मेरा जो लीड का फ्लो है वो खराब हो गया तो मैं पैसा नहीं बना रहा. अगर इस टाइप का आपका बिजनेस है तो लॉन्ग रन में आप मेटा एड इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पाओगे, और लॉन्ग रन के अंदर आप इस गेम को नहीं जीत सकते. राइट. So to win the game in a long run, to basically survive and dominate your market, you have to understand the meta ad inflation and you have to understand how to survive a meta ad inflation, right? So now let's understand basically what are the things that you should know and you should focus on to basically make your business big in upcoming time. So the first thing is that LTV. So what is the meaning of LTV? LTV means lifetime value per customer. It means that कि एक कस्टमर जब तक आपके साथ में है उस पूरे बिजनेस डील के अंदर, उसके जर्नी के अंदर, उस जर्नी में आपने उससे कितना रेवेन्यू बनाया, कितना पैसा बनाया, दैट इज द LTV पर कस्टमर. ठीक है. अब सपोज मान के चलो आप एक एडवर्टाइजर हो और मैं एक एडवर्टाइजर हूँ, और हम एक सेम नीश के अंदर ऑपरेट करते हैं, और एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आप 300 रुपये स्पेंड कर रहे हो, और उसी सेम कस्टमर को एक्वायर करने के लिए मैं 3000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ. आपको क्या लगता है मेटा किसको प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली मेरे को प्रेफर करेगा. व्हाई? बिकॉज आई एम स्पेंडिंग मोर ऑन मेटा. एंड ऑलवेज रिमेंबर इन अ लॉन्ग रन जो कि ज्यादा स्पेंड करेगा मेटा के ऊपर वो जीतेगा. ठीक है. दैट पर्सन इज गोइंग टू डोमिनेट द मार्केट. तो अभी सवाल ये आता है कि हम ज्यादा कैसे स्पेंड कर पाएंगे मेटा के ऊपर, या एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हम ज़्यादा कैसे स्पेंड कर सकते हैं जब आपका बैक एंड में LTV बढ़ा है. राइट. मतलब कि सपोज मैं किसी को एक्वायर करने के लिए, किसी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए मैं 3000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन बैक एंड में मैं 30,000 रुपये बना रहा हूँ. राइट. मेरा LTV सपोज 30,000 है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता. आई एम स्टिल मेकिंग 27,000 प्रॉफिट. राइट. ऑन द अदर हैंड लेट्स से आप 300 रुपये ही स्पेंड कर पा रहे हो सेम कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, लेकिन आप 1000 ही रुपये बनाते हो, आपका LTV 1000 ही है. इट मीन्स दैट आपका प्रॉफिट कितना है? 700 रुपये. सो इन लॉन्ग रन आई एम गोइंग टू विन, आई एम गोइंग टू डोमिनेट द मार्केट. एंड योर एनीवे जो ज़्यादा स्पेंड करेगा मेटा अपने आप CPM बढ़ाएगा उस नीश के अंदर, और वो बंदा जीतेगा जो ज़्यादा स्पेंड करेगा. तो अगर आपको इस गेम को जीतना है लॉन्ग रन के अंदर, ये जो मेटा इन्फ्लेशन है इसको सर्वाइव करना है, बिकॉज एनीवे द कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज टू एक्वायर अ कस्टमर, यू शुड हैव अ बिग LTV. यू हैव टू वर्क ऑन योर LTV कि एक कस्टमर से आप कितना पैसा बना रहे हो, उस नंबर को आपको बढ़ाना पड़ेगा. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको आपका LTV बढ़ाना है. बट एक और जो कॉन्सेप्ट होता है उसे कहते हैं चर्न रेट. उसको एक बार समझते हैं. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके बिजनेस का चर्न रेट कितना है. इट मीन्स दैट कि हर महीने कितने % आपके क्लाइंट है जो आपको लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं. वो जो आपका चर्न रेट है उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा. बिकॉज अगर मान के चलो सामने से मैं 100 कस्टमर लेके आ रहा हूँ और बैक एंड पे हर महीने मेरे को 10% लोग छोड़ रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा इसके बाद मैं कभी भी उस बिजनेस को स्केल नहीं कर सकता. जैसे सपोज मान के चलो 100 के जो 10% है वो 10 है, तो सपोज मान के चलो इस महीने तो 10 ही कस्टमर मेरे को छोड़ी. बट एवरी ईयर जैसे जैसे मेरा जो कस्टमर एक्विजिशन है वो जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से जो 10% है उस नंबर का वो भी बढ़ता जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू दैट माइट बी एट 1 लाख और 10 लाख समथिंग आपका जो बिजनेस है वो
स्केल नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। तो इसीलिए आपका जो चर्न रेट है उसको डिक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नाउ द थर्ड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द कैक। व्हाट इज द कैक? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब कि एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए अपन कितना पैसा स्पेंड करें, दैट इज योर कैक, राइट। अब हाइपोथेटिकली सोचो कि जो सबसे कम कैक क्या हो सकता है किसी भी बिजनेस के अंदर? सबसे कम कैक हो सकता है 0, कि आप 0 रुपीज स्पेंड करो किसी भी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, दैट शुड बी द लोवेस्ट। बट ऑन द अदर हैंड आपका जो LTV है वो इन्फिनाइट तक जा सकता है। इट मीन्स दैट यू कैन मेक इन्फिनाइट मनी फ्रॉम वन कस्टमर इफ यू एक्वायर दैट कस्टमर। सो अभी एक सिंपल सा सवाल है, इनमें से कौन सी चीज बेटर है? मतलब कि हम अपनी पूरी जिंदगी लगा दें अपना कैक कम करने के लिए, जिसके अंदर 50% मेटा खुद ही जिम्मेदार है अगर आप इनऑर्गेनिकली कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका कैक जो है वो आपके हाथ में नहीं है पूरा, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपका LTV आपके हाथ में है। So as a business owner, your job is to focus on increasing your LTV rather than just decreasing your CAC. And on the other hand, if you can acquire a same customer for a more price than your competitor, anyway you're going to win. So आपका तो एक्चुअली ये मोटिव होना चाहिए कि यार मेरे इंडस्ट्री में कैक तो बढ़ा रहे ताकि मैं सबको डोमिनेट कर सकूं। क्यों? क्योंकि मेरा LTV बढ़ा है, राइट। सो नाउ ये सारी चीजें किस दो टर्म्स के ऊपर आके रुकती है? वो आता है LTV एंड चर्न रेट। अगर मैं अपना चर्न रेट कम कर दूं, अगर मैं जो कस्टमर मेरे को लीव कर रहे हैं हर महीने उनको मैं कम कर दूं और मेरा LTV बढ़ा दूं, तो मैं लॉन्ग टर्म में जीत जाऊंगा, मैं मेटा एड इन्फ्लेशन को सर्वाइव कर पाऊंगा और मैं मार्केट को डोमिनेट करूंगा, राइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू इंक्रीज योर LTV। LTV को बढ़ाने के क्या तरीके हैं? सो द फर्स्ट थिंग and the best thing to increase your LTV is to increase your prices, increase your AOV, average order value. It means that suppose मान के चलो आपका कोई ऑफर है, आपकी कोई सर्विस है, आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है अभी 20,000 रुपए, जिसको आप बेच रहे हो। सो यू हैव टू क्रिएट ऑफर जिसके अंदर आप सेम प्रोडक्ट को, सेम चीज को, सेम सर्विस को एटलीस्ट 40K या 50K में कैसे बेच सकते हो। It means that you have to make sure upgrade your offer. जैसे आपकी ऑफर अपग्रेड होगी आप ज्यादा चार्ज कर पाओगे सेम प्रोडक्ट के लिए, राइट। सो लेट्स इमेजिन अगर आप 2x 3x चार्ज कर पाए सेम चीज के लिए, तो क्या होगा? आप ऑन द फ्रंट एंड साइड आप ज्यादा पैसा स्पेंड कर सकते हो टू एक्वायर द सेम कस्टमर। क्यों? क्योंकि अभी आप उसी कस्टमर से 2x 3x बैकएंड में ज्यादा बना रहे हो जितना आप पहले बना रहे थे उससे, उसके कंपैरिजन में, right? So the first thing you should always understand, if you want to increase your LTV, increase your prices, increase your average order value. Now the second point is use AI automation into your workflow, into your company and reduce the team size, right? इसका मतलब ये है कि सपोज आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले कैसा सिस्टम चलता था कि हम 10% ऑटोमेशन के ऊपर डिपेंडेंट थे और 90% लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थी जो भी कंपनीज थी। बट नाउ मूविंग फॉरवर्ड योर विजन, योर गोल शुड बी यू आर ओनली गोइंग टू हैंडल 10% ऑफ द पीपल एंड 90% वर्क शुड बी ऑटोमेटेड। इससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, इफिशियंसी बहुत ज्यादा आएगी बिजनेस के अंदर। सो नाउ एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड you should bet on AI automation. You should go deep into that space and understand कि आपका जो भी बिजनेस है उसके अंदर कहाँ पे आप AI automation का यूज करके अपनी कॉस्ट कम कर सकते हो, टीम को छोटा रख सकते हो और प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हो। ओके, दैट इज द सेकेंड थिंग। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट हायर द स्टाफ फ्रॉम द कंट्री जहाँ पे कोई पर्टिकुलर सर्विस चीप में प्रोवाइड की जाती है। जैसे सपोज मान के चलो मेरी एक कोर टीम है, मेरा एक बिजनेस है, बट मुझे पता है उसके बाहर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं एनीवे एजेंसी को देने वाला हूँ वो काम। जैसे मान के चलो सपोज वीडियो एडिटिंग का काम है, तो जो वीडियो एडिटिंग का काम है वो हम एनीवे किसी एजेंसी को देने वाले। तो सपोज मैं किसी इंडियन एजेंसी को वो काम दूं और सेम काम मैं कुछ ऐसी एजेंसी को दूं जो कि बांग्लादेश में है, तो सेम क्वालिटी का काम अगर मैं बांग्लादेश से करके लूं तो मुझे कम पैसों में पड़ेगा, कम प्राइस में पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज वहाँ उसके चार्जेस कम हैं। सेम वे जो कि यूएस हमारे साथ करता है कि यूएस के जो कंपनीज है वो उनके जो भी काम है वो इंडिया में आउटसोर्स करती है। व्हाई? क्योंकि उनको चीपर कॉस्ट में लेबर पड़ता है। सो यू हैव टू डू द सेम थिंग। जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके बिजनेस का कोर पार्ट नहीं है, जो कि आप एनीवे आउटसोर्स करने वाले हो, उन चीजों के लिए आप ऐसी कंट्रीज से एजेंसीज को ढूंढो, स्टाफ को ढूंढो, लोगों को ढूंढो
जो कि सेम क्वालिटी का काम कम पैसों में करके देंगे। वहां से क्या होगा, आपकी प्राइस जो है, कॉस्ट जो है वो कम होगी डिलीवरी की, so that you can have a big LTV per customer and then you can spend more to acquire the same customer. Then fourth point is increase the buying frequency. What is the meaning of buying frequency? Suppose मान के चलो आप कोई कस्टमर को एक्वायर कर रहे हो और 6 मंथ के पीरियड में वो एक बार आपसे कुछ चीज खरीद रहा है। अगर उसी चीज को हमने 2 बार कर दिया, मतलब अभी कोई कस्टमर एक बार खरीद रहा है, तो ऐसा कुछ ऑफर क्रिएट करो जिसके अंदर वो 6 महीने में एटलीस्ट 2 बार आपके साथ डील करे, राइट। उससे क्या होगा कि एक कस्टमर से आप जितना पैसा बना रहे हो वो बढ़ जाएगा। सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू अपसेल्स, डाउनसेल्स, ऑफर्स, व्हाटएवर इट इज, बट यू शुड मेक श्योर यू शुड इंक्रीज द बाइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ योर कस्टमर इनटू द सर्टेन टाइम फ्रेम, सर्टेन ड्यूरेशन, ठीक है। आफ्टर दैट डू द क्रॉस सेलिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेलिंग? जैसे सपोज मान के चलो आपको पता है कि ये मेरी सर्विस है एंड माय कस्टमर नीड दिस सर्विस, बट आफ्टर दे बाय माय सर्विस उसके अराउंड भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनकी जरूरत है, जो मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा बट बाकी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड एनीवे वो उनके पास जाने वाले हैं, अगर मैं उनको रेफर करूँ ना करूँ फिर भी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। अब जॉइंट वेंचर्स कौन होते हैं? जैसे सपोज मान के चलो मेरी मेंटरशिप है, मेरा कोई प्रोडक्ट है, उसके अंदर लोग आएंगे, दे केम टू लर्न मेटा एड्स टू स्केल देयर बिजनेस, ऑल दिस थिंग्स, बट उनमें से कुछ % ऑफ लोग होंगे जो कि आफ्टर 6 मंथ खुद से एड्स को नहीं चलाना चाहते, वो चाहते हैं कि कोई और हमारे लिए ये काम करे, हमको नहीं करना है, एंड एनीवे आप अगर उनको किसी को रेफर करो या ना करो वो किसी और के पास जाने वाले। तो यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, यू फाइंड द जॉइंट वेंचर। बेसिकली आप एक ऐसी एजेंसी ढूंढते हो जो कि मेटा एड में एक्सपर्ट है, एड चलाने में एक्सपर्ट है, एंड यू रेफर योर कस्टमर कि आप उन लोगों के थ्रू अपनी एड चलाओ, एंड इफ दैट कस्टमर join that person, that agency, then you will get a commission on that. What is that? That is a cross selling. So you have to make sure कहाँ पे आपके बिजनेस के अंदर आप क्रॉस सेलिंग कर सकते हो। For that what you need the joint ventures, ठीक है। Then do down selling. So what is the meaning of down selling? Suppose मान के चलो मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपीज, एंड मैं सामने से किसी को 1 लाख रुपए की चीज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बट they think this is too much and they can't afford it, but उसका कोई certain part है या उसका कोई हिस्सा है जो उनको बहुत अच्छा लगता है, and they just want that thing, right? What you can do, you can just sell that particular part of your product to that person in a less amount. It means that suppose मान के चलो मेरा पूरा एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर मैं किस तरीके से बिजनेस को स्केल करना है, बिल्ड करना है, ये सारी चीजें सिखाता हूँ ऑनलाइन बिजनेस को। लेकिन सपोज किसी को उसका एक सिंपल सा छोटा सा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं हाई टिकट सेलिंग, कि हाई टिकट सेलिंग कैसे करनी है, बस मेरे को वही सीखना है। तो यू शुड हैव दैट अ लिटिल प्रोडक्ट इनसाइड ऑफ दिस बिग प्रोडक्ट, कि जहाँ पे आप बस अगर वो वही प्रोडक्ट चाहता है तो वो भी आप उसको बेच सको, राइट। तो अगर कोई आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसको मना करता है, उसको बाय नहीं करना चाहता है, देन यू शुड डू द डाउन सेलिंग, सेल समथिंग विच इज अ लोअर इन अ प्राइस बट वैल्यूएबल टू योर कस्टमर, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज यू कैन यूज टू इंक्रीज योर LTV, ठीक है। एंड लास्टली ट्राई टू क्रिएट द इकोसिस्टम फॉर योर कस्टमर। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? एप्पल है, राइट। एप्पल ने क्या किया, खुद का इकोसिस्टम बनाया। मतलब अगर आप आईफोन खरीदते हो तो उसके बाद आप मैक भी खरीदोगे, मैक खरीदोगे फिर उनका टैब भी खरीदोगे, व्हाटएवर इट इज, आईपैड भी खरीद लोगे, राइट। तो बेसिकली एप्पल क्या कर रहा है? एप्पल एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है एक पर्सन के अराउंड। तो इस वजह से क्या हो रहा है, उनका जो एवरेज LTV है पर कस्टमर वो बढ़ रहा है। यू हैव टू डू द सेम, यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अराउंड में अपने कस्टमर के लिए पूरा इकोसिस्टम डिजाइन कर सकता हूँ, अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज करके, अलग अलग ऑफर्स को यूज करके। सो थिंक इन दैट वे यू कैन इंक्रीज योर LTV। नाउ सेकेंड पार्ट इज हाउ टू डिक्रीज योर चर्न रेट, क्योंकि हमने देखा बस LTV इंक्रीज करके कोई फायदा नहीं है, हमको अपना चर्न रेट भी डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब कितने % कस्टमर हर महीने हमको छोड़ रहे हैं, उस नंबर को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम सस्टेनेबली स्केल कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, राइट। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज बिल्ड अ ग्रेट प्रोडक्ट और अ सर्विस, ठीक है। एज अ बिजनेस ओनर आपका सबसे पहला जॉब अगर कुछ होता है, यू शुड हैव अ इंसेनली ग्रेट प्रोडक्ट, ठीक है। यू शुड मेक अ प्रोडक्ट दैट पीपल लव, नॉट जस्ट लाइक। दैट इज द philosophy that I learned from Y Combinator,
कि ऐसा प्रोडक्ट बनाने से कहीं बेहतर है जो कि 1000 लोगों को अच्छा लगता है, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिस प्रोडक्ट से 100 लोग प्यार करते हैं। इन लॉन्ग रन दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू विन, राइट? सो एज अ बिजनेस ओनर योर फर्स्ट जॉब इज टू बिल्ड अ प्रोडक्ट दैट योर पीपल लव, राइट? सो मेक श्योर कि सबसे पहली चीज, अगर आपका चर्न रेट आप कम चाहते हो तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं तो बाकी कुछ भी किसी काम का नहीं है। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट इंक्रीज योर कस्टमर सक्सेस रेट। ठीक है, अब इंडिया में कस्टमर सक्सेस रेट टर्म ही गायब है। मतलब लोग इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, बिजनेस ओनर ध्यान ही नहीं दे रहे कि कितने कस्टमर मेरे पास आ रहे, उसमें से कितने लोगों को सच में रिजल्ट मिल रहा है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। पीपल डू नॉट मेजरिंग दिस थिंग, राइट? सो जब तक आपको ये पता ही नहीं है, आपको क्या पता चलेगा उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो मेक श्योर आप अपने जो कस्टमर है उनका सक्सेस रेट जो है उसको बढ़ाओ। ठीक है, उसके लिए जो भी चीजें आपको करनी पड़े करो। और सबसे बेहतरीन चीज जो है वो है कि ट्राई टू बी इन अ कॉन्टैक्ट विथ योर कस्टमर। ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जितना ज्यादा आप कॉन्टैक्ट में रहोगे, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उनको समझोगे, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इम्प्रूव योर सर्विस, इम्प्रूव योर प्रोडक्ट। सो इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ योर कस्टमर एंड यू विल, आप देखोगे कि आपका जो चर्न रेट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लग गया। एंड द थर्ड थिंग इज दैट हैव अ गुड कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट मीन्स कि बेसिकली जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके कस्टमर को, जो भी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करें, यू शुड मेक श्योर आप जल्दी उनको सॉल्व करो। आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके जो एफर्ट है वो मैटर करने वाले हैं यहाँ पे। अगर सपोज किसी को कोई चीज़ समझ में भी नहीं आती है, उनको सपोज रिजल्ट भी नहीं आता किसी टाइम, लेकिन उनको ये पता है कि यार इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, फिर भी लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, राइट? सो उनको आपकी वो मेहनत दिखनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड हैव अ ग्रेट कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें आप अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो आपका जो चर्न रेट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क ऑन रेफरल, टू आस्क द रेफरल। जिन लोगों को रिजल्ट आए उन्हीं लोगों से रेफरल मांगो, राइट? क्रिएट अ रेफरल सिस्टम अराउंड इट। सो अगर आपको रेफरल आने लगेंगे, इट मीन्स दैट कि जो कस्टमर है आपके पास वही कस्टमर और कस्टमर्स आपको दे रहे हैं और आपका चर्न रेट कम हो रहा है, आपका एलटीवी ज़्यादा है, आप ज़्यादा पैसा स्पेंड कर सकते हो टू एक्वायर कस्टमर दैन योर कॉम्पिटिटर, इवेंचुअली यू आर गोइंग टू विन। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव द मेटा एड इन्फ्लेशन। एंड आई होप ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ये आपके लिए वैल्यूएबल है। एंड इफ यू आर एन एजेंसी ओनर, कोच और अ कोर्स क्रिएटर हु वांट टू build and scale your own online business, then you can like apply for scale100million.com. Link is in the description, जहाँ पे someone from my team will do the audit of your business कि क्या problem आप face कर रहे हो, and according to that we will give a proper game plan for you. So link is in the description. You can book a call and there are going to be one more link जो कि हमारी कम्युनिटी है टेलीग्राम के ऊपर, जिसके अंदर हम बहुत सारे अलग इवेंट्स भी लेते रहते हैं। मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ, जहाँ लोग मेरे साथ वन ऑन वन बात भी कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट कम्युनिटी, जिसके अंदर हम बिजनेस ओनर्स को हेल्प करते हैं टू बिल्ड एंड स्केल देयर बिजनेस फॉर टोटली फ्री। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।